नमस्ते हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपस्टॉक में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना अपस्टॉक खोलना है। अपस्टॉक खोलते ही आपको यहाँ पर इस तरह का एक माई लिस्ट दिखेगा, सारे ऑप्शंस दिखेंगे। नीचे ट्रेड्स है, फिर डिस्कवरी है। डिस्कवरी में सब न्यूज़ और वो सब आता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स में आपको आपका बैलेंस दिखेगा। आप अकाउंट टैब पे क्लिक करते ही आपको आपका बैलेंस दिखेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो आप देखिए कि अभी इधर दो ऑप्शंस दिखाते हैं, सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज़। सिक्योरिटीज़ के अंदर हम इक्विटी या फिर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, वो बैलेंस यूज़ होता है। तो अगर आपको फंड ऐड करना है तो यहाँ आप ऊपर के साइड पर, राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं ब्लू बटन ऐड फंड्स लिखा है। आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि ऐड फंड्स टू सिक्योरिटी वॉलेट या फिर कमोडिटी वॉलेट। आपको किस में पैसे ऐड करने हैं। तो हमको ऑप्शंस ट्रेड करना है या इक्विटी में ट्रेड करना है, तो आपको सिक्योरिटी वॉलेट पे क्लिक करना पड़ेगा। सिक्योरिटी वॉलेट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिखाई देगी, जहाँ पर आप अपना पैसा मतलब डाल सकते हो कि भाई मुझे कितना पैसा ऐड करना है। 100 रुपये ऐड करने हैं, 1000 रुपये ऐड करने हैं, 2500, जो भी जितना अमाउंट आप डालना है, 10,000, 1 लाख, जो भी डालना है वो आप इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर। और ये जैसे ही करोगे तो आपका नीचे आप देख पा रहे हो कि टेक फंड्स फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका जो लिंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट जो लिंक्ड होगा, वो यहाँ पर दिखेगा। आप कंटिन्यू विथ यूपीआई करोगे तो आपका पैसा सीधा जाएगा बैंक से कट के, मतलब आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इस तरह से आप एंटर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो आपका यूपीआई आईडी है, वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना रहेगा, मतलब टाइप करना रहेगा, और सबमिट करते ही आपको वो वहाँ पर दिखा देगा। और फिर आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपका सीधा जाएगा आपके जो अकाउंट है, जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको एक यूपीआई मैंडेट मिलेगा। उस यूपीआई मैंडेट के अंदर आपको वो पैसे कहाँ से ऐड करने वो आपको दिखा देगा। मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर 100 रुपये इसके अंदर ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 100 रुपये टाइप करता हूँ। मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक्ड है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यू विथ यूपीआई आपको बटन दिखेगा, वो आप क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मतलब जो यूपीआई आईडी होता है, वो आपको डालना होता है। वो आपका कुछ भी हो सकता है। मेरा इस तरह से है। तो यहाँ पर मैं अभी सबमिट करता हूँ। तो ये सबमिट का बटन दबाते ही यहाँ पर देखिए, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हैज़ बिन सेंड, प्लीज़ रिस्पॉन्ड विद इन द अबाउट टाइम, प्रोसीड विथ योर डिपॉजिट। मतलब अब यहाँ पर हमें जाना है बैंक के अंदर। मतलब बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर होता है, मेरा बीओबी है तो मैं बीओबी के अंदर जाऊँगा। बीओबी के अंदर यहाँ पर यूपीआई, नीचे आप यूपीआई देख पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी आपका जिस तरह का अभी मेरा बीओबी है, तो बीओबी के अंदर यूपीआई मैंडेट में आपको दिखेगा। अब ये यूपीआई में क्लिक करते ही यहाँ पर ये खुलेगा और आप कलेक्ट अप्रूवल में दिखेगा, देख सकते हैं आप। कलेक्ट अप्रूवल में जाते ही मुझे यहाँ पर पूछेगा कि अपस्टॉक में आपको पैसे डालने हैं। यहाँ पर आपने जितनी भी अमाउंट डाली होगी वो यहाँ पर पूछेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख पाते हो कि यहाँ पर रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट फ्रॉम अपस्टॉक फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये उनका अकाउंट है। तो मेरे अकाउंट से, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से, मैं 100 रुपये अपस्टॉक के फंड में डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही अप्रूव करूँगा तो मुझे ये कंफर्म पूछेगा। ये आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उस हिसाब से ये सब प्रोसेस होगा। ये यहाँ पर फिर मैं अपना ये यूपीआई आईडी डालता हूँ, और ये यूपीआई आईडी डालते ही जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये इस तरह से मेरा अकाउंट सीधा सक्सेस आ जाएगा। मतलब मेरा पैसा 100 रुपये अंदर चला गया अपस्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा, और जैसे ही मैं, देखिए मुझे मैसेज भी आ गया, डियर कस्टमर, यू हैव सक्सेसफुली एडेड 100 रुपीज़ इनटू योर सिक्योरिटी अकाउंट वाया यूपीआई। ठीक है, अब वापस हम जाते हैं अपस्टॉक के अंदर। अब अपस्टॉक के अंदर आ रहा है, गॉट इट, एडिंग योर फंड्स नाउ, डन। अब ये करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5,413 की जगह 5,513, मतलब 100 रुपये हमारे ऐड हो चुके हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे किस तरह से हमको ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये माई लिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाया जाता है। उसको आपको चेंज करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखियो सेंसेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ही रहता है, तो मैं उसी को रखूँगा। अभी कैंसिल कर देते हैं। उसके नीचे आप ऑप्शन देख सकते हो कि यहाँ पर एक लिस्ट बना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक डाउन एरो है, उसको खोलते ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट दिखाएगा, टॉप मार्केट कैप।
टॉप 20 बाय मार्केट कैप, अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आप देख सकते हो कि ये पूरा एक लिस्ट होता है टॉप 20 मार्केट कैप के हिसाब से ये सब सारे स्टॉक्स होते हैं। अगर आपको इसको एडिट करना है तो भी कर सकते हो और नया बनाना है तो भी कर सकते हो। अब नया बनाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसी एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन 2 देख सकते हो कि क्रिएट लिस्ट और मैनेज लिस्ट, आप 2 ऑप्शंस देख सकते हो। अभी मुझे क्रिएट लिस्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्रिएट लिस्ट करूँगा और क्रिएट लिस्ट के बाद मैं यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट लिख दूंगा कि माय वॉच लिस्ट। इस तरह से मैंने ये लिख दिया, क्रिएट लिस्ट कर दिया मैंने। अभी देखिए क्रिएट लिस्ट हमने अब 3 लिस्ट हो गए, माय वॉच लिस्ट, ऑप्शंस और टॉप 20। ठीक है, तो अभी माय वॉच लिस्ट के अंदर हम है। अब उसके अंदर मैनेज लिस्ट में जाएंगे तो हम मैनेज लिस्ट में देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट्स है नहीं यहाँ पर। तो अब मुझे ऐड करनी है, मुझे अपने जो भी मुझे जिस भी इंस्ट्रूमेंट में मैं ट्रेड करता हूँ या जो भी स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सेंटर में ऐड स्क्रिप्ट्स का बटन है। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर के साइड आपको सर्च फॉर स्क्रिप्ट्स का नाम का एक सर्च बार दिखेगा, उसके अंदर आपको टाइप करना है। अभी आप समझ लो कि मुझे रिलायंस चाहिए तो मैं रिलायंस टाइप करूँगा। तो यहाँ रिलायंस पे ही टाइप करते ही आपको यहाँ पर इस तरह से सब अलग अलग शेयर्स या जो भी आपको सर्च करना है उस तरह से ये सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च हो जाएगा। अब यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक, इस तरह से मैं HDFC बैंक लिखूँगा तो HDFC बैंक भी आ जाएगा। तो मतलब सारे स्टॉक यहाँ पर आप आसानी से ढूंढ पाओगे। यहाँ पर सेल लिखूँगा तो सेल आ जाएगा, देखिए सेल आ गया। यहाँ पर उसके ऑप्शंस भी आ जाते हैं, अगर ऑप्शन में F&O में लिस्टेड है अगर वो स्टॉक तो वो भी सारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम समझ लो मुझे सर्च करना है, मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो मैं ऑप्शन किस तरह से मुझे सर्च करना है। तो हम सबसे पहले तो अभी समझ लो निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमको ऐड करना है। तो अभी निफ्टी समझ लो कि 17,500 के आसपास है तो मुझे 17,500 एट द मनी ही लेना है। तो 17,500 का मुझे निफ्टी ऑप्शन ढूंढना है तो मैं 17,500 लिखूंगा और साथ में स्पेस छोड़कर निफ्टी टाइप करूंगा। तो मुझे 17,500 के अलग अलग एक्सपायरी के आप देख सकते हैं कि 13 अप्रैल, फिर 21 अप्रैल, फिर 28 अप्रैल, ये अलग अलग 17,500 के सी और पी दोनों टाइप के ऑप्शंस मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे एक साथ। अगर मुझे समझ लो कि मुझे 18,000 का चाहिए तो मैं यहाँ पर 18,000 लिख दूंगा, 18,000 निफ्टी लिख दूंगा। तो ये 18,000 निफ्टी लिखते ही मुझे 18,000 के आसपास के अलग अलग सी पी दिख जाएंगे सारी एक्सपायरी के। कि आप जिस तरह से सर्च करना चाहते हो आप यहाँ पर सर्च इंजन में डाल के यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अभी ये सर्च तो हो गया लेकिन अभी मुझे ऐड करना है। तो समझ लो ये आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हो कि स्टार्स बने हुए हैं, ऑप्शन प्राइस के बाजू में राइट हैंड साइड पर स्टार बने हैं। तो आप जैसे ही उसको स्टार को क्लिक करोगे तो स्टार को क्लिक करते ही वो आपके जो वॉच लिस्ट बनाया है या जो भी आपने लिस्ट बनाया है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम ऐड करते हैं निफ्टी ऑप्शन 18,000 का सी ऐड करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर स्टार पे क्लिक करूँगा तो ये जैसे ही क्लिक हो जाएगा तो अब मैं इसको बंद करता हूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर माय वॉच लिस्ट के अंदर ये अपने अंदर यहाँ पर ऐड हो गया है। अभी समझ लो मुझे और ऐड करना है स्क्रिप्ट तो मैं फिर यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन देख सकते हो कि ऐड स्क्रिप्ट्स। तो मैं यहाँ ऐड स्क्रिप्ट्स पे अगेन जाऊँगा, फिर से मुझे सर्च करना है। मैं चाहूँगा कि 17,300 का पी खरीदना है मुझे निफ्टी का। तो समझ लो निफ्टी 17,300 निफ्टी, तो यहाँ पर सी और पी दोनों आ जाएगा। अगर सीधा यहाँ पर पी लिख देंगे तो पी भी आ जाएगा, सिर्फ पी ही ढूंढेगा। तो आप जिस तरह से आपको जो भी ऑप्शन ढूंढना है वो आप लिख सकते हो और सीधा फिल्टर आउट हो जाएगा। अभी समझ लो मुझे 21 अप्रैल एक्सपायरी का मुझे 17,300 का पी चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो कि स्टार है, वो जैसे ही क्लिक करूँगा तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो आप देखा कि इस तरह से आप अपने वॉच लिस्ट में या जो भी आपका लिस्ट है उसके अंदर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। ऑप्शन या स्टॉक्स को जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। अगर हमको समझ लो इसमें से निकालना है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस मैंने फटाफट यहाँ पर ऐड कर लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट ऐड करके। समझ लो 17,600 निफ्टी, तो ये 17,600 का ये भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड कर लिया, सारे ऐड कर लिए।
अभी देखो यहाँ पर इतने सारे ऐड हो गए, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए कि मुझे इसमें से निकाल देना है। तो सेम वैसा ही प्रोसेस है, हमको जाना है कोई भी जो भी ऑप्शन हमको निकालना है, समझ लो मुझे 18,000 सी निकाल देना है ये वाला। तो उसके अंदर हम जाएंगे, उसके अंदर आप देखोगे कि ऊपर के साइड सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पर वो बेल आइकन है और वहाँ पर स्टार है। तो हमको स्टार को फिर से क्लिक करना है, और स्टार को क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पूछेगा कि ऐड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट। तो हमको निकालना है माय वॉच लिस्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पर एक टिक बना हुआ है, उसको हमको अनटिक कर देना है। अनटिक करते ही सेव चेंजेस करेंगे तो वो ऑप्शन हमारे वॉच लिस्ट में से निकल चुका है। तो अभी आप देखेंगे कि ये वॉच लिस्ट में से निकल चुका है, आप देख सकते हैं। अगर मैं वापस गया तो देखो यहाँ पर 18,000 का जो ऑप्शन था जो हमारे वॉच लिस्ट में, वो मैंने निकाल दिया है। अभी समझ लो मुझे ऊपर का सबसे टॉप वाला कि 17,600 का सी मुझे निकाल देना है। तो मैं वापस उसमें जाऊंगा, आप ऊपर के साइड देख सकते हो कि यहाँ पर स्टार बना है, उसके मैं वापस क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख माय वॉच लिस्ट में से अगेन इसको अनटिक करूँगा और यहाँ पर सेव कर दूँगा। तो आप वापस से अब वापस जाओगे तो वहाँ पर सेव आपके वॉच लिस्ट में से निकल जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपने इस तरह से वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है और कैसे रिमूव करना है वो आपने देख लिया। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से हमको ट्रेड लेना है, मार्केट में ट्रेड किस तरह से लिया जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि हमारा वॉच लिस्ट किस तरह से देखना है। तो वॉच लिस्ट के अंदर समझ लो कि मुझे 17,600 का पी बाय करना है। तो मैं उस पर ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करते ही आपको ऑप्शन के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, आपको उसका समरी दिखेगा। समरी में आपको कहाँ उसका लो बना है, कहाँ हाई बना है, वो सब कुछ यहाँ पर आप देख पाओगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, ओपन क्लोज, सब कुछ सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर प्राइस दिखेगा, उसके नीचे कितना परसेंटेज बढ़ा है, नीचे एक्सपायरी दिख रही है आपको, 13 अप्रैल की एक्सपायरी है, ये सब कुछ दिखेगा। और नीचे मार्केट डेप्थ भी दिख रहा है। ठीक है, अभी और ग्रीक्स वीक्स देखना है तो यहाँ पर आप ग्रीक्स टैब क्लिक करोगे तो आपको ग्रीक्स भी दिखेगा। यहाँ पर थीटा है, टाइम डी के इतना है, डेल्टा है, तो ये सब इस तरह से आप देख सकते हो। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, बाय और सेल का। हम अगर ऑप्शन बायर है तो हम बाय ही करेंगे। तो हम बाय पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दो टाइप के ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर आप देख सकते हो रेगुलर ऑर्डर है और बाजू में है जीटीटी ऑर्डर। अभी मार्केट आपको क्लोज है, देखिए मार्केट आर क्लोज फॉर द डे, योर ऑर्डर विल बी शेड्यूल एंड प्लेस्ड व्हेन मार्केट ओपन नेक्स्ट फॉर ट्रेडिंग। तो हम रेगुलर ऑर्डर अभी यहाँ पर नहीं लगा सकते, लेकिन हम जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर इस प्रकार का ऑर्डर है जिसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर एक साथ लगा सकते हो, और ये कभी भी लगा सकते हो। मार्केट क्लोज मार्केट अगर क्लोज है तो भी लगा सकते हो, और मार्केट अगर चालू है तो भी लगा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर किस तरह से लगाना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जीटीटी ऑर्डर। उसमें हमको यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शन है, मतलब हम तो बाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि बाय और सेल। अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पर से भी आप डायरेक्ट ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट टाइप में आपको देखना है कि आपको डिलीवरी लेनी है, आपको होल्ड करना है, या फिर इंट्राडे के लिए खेल रहे हैं। तो अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंट्राडे करना है, और अगर इंट्राडे नहीं है और डिलीवरी है तो यह डिलीवरी। तो आप इस तरह से आप दोनों ऑर्डर एक साथ मतलब लगा सकते हो, इंट्राडे या डिलीवरी के लिए। अब नीचे आ जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी पूछ रहा है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। 50 का मतलब निफ्टी के अगर अंदर बात करेंगे तो 50 का लॉट होता है, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 25, ये आप सबको मालूम होगा। तो हम 50 की जगह आप समझ लो मुझे 2 लॉट लेने हैं, तो मैं 100 लिख दूंगा। तो 100 लिखना है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि प्लेस ऑर्डर बिलो प्राइस, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है प्लेस ऑर्डर, तो यहाँ पर हमको ये दिखाता है कि मुझे कौन से प्राइस पे ख़रीदना है। मतलब अगर मुझे मार्केट ऑर्डर पे ख़रीदना है तो ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा। इफ़ प्राइस इज़ बिलो, मतलब अगर मुझे 204 रुपये है, 204 रुपये और 25 पैसे है, उससे मुझे नीचे ख़रीदना है तो मैं प्राइस ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, इफ़ प्राइस इज़ बिलो वाला। ठीक है, अब इफ़ प्राइस इज़ बिलो है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑप्शन अगर ये 200 पे आएगा तो ही मुझे ये अगर ऑर्डर लेना है। तो यहाँ पर आप ये लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं कि भाई 200 पे आएगा तो ये ख़रीदा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ख़रीद लेंगे।
और फिर यहाँ पर रिव्यू जाके आप ये स्वाइप करोगे तो ये सीधे सीधा आपका वो एग्जीक्यूट मतलब 200 पे आएगा तो ये खरीद जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप वापस जाकर यहाँ इमीडिएटली लिख देंगे, इमीडिएटली पे सिलेक्ट करते हो तो इमीडिएटली एट मार्केट प्राइस, मतलब अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो सीधा आपका जो भी प्राइस मार्केट प्राइस करंट रहेगा उसके ऊपर ये सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब समझ लो ये अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन बंद है नीचे वाला, तो ये समझ लिया आपने कि प्लेस ऑर्डर का क्या मतलब होता है। और अगर समझ लो कि इफ़ प्राइस इज़ अबव, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो मतलब समझ लो कि 204.25 पैसा है और मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब ट्रेंडिंग हो, मतलब ऊपर की साइड बढ़ना शुरू करे, तो ही मुझे ये खरीदना है या महंगा खरीदना है, जो भी आपका व्यू पॉइंट बनता है, आप जिस तरह से ट्रेड करते हो। तो मुझे समझ लो कि मैं यहाँ अगर 205 आएगा तो ही मैं खरीदना चाहूँगा, मतलब मोमेंटम आएगा तो यहाँ पर 205 करके अगर आप ये रिव्यू करके फिर यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो ये सबमिट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अभी नहीं करेंगे। तो अब वापस अब आप समझ चुके होंगे कि प्लेस ऑर्डर का क्या मतलब होता है। तो ये सिंपल अपना जो रेगुलर ऑर्डर है उसी तरह का काम करता है, लेकिन जीटीडी का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर टारगेट ऑर्डर दोनों एक साथ लगा सकते हो। तो फिलहाल हम इसको कर देंगे कि भाई मैं इमीडिएटली ख़रीदना चाहूँगा। अगर समझ लो कि मार्केट चालू है तो मैं इसको इमीडिएटली रखूँगा कि जो भी प्राइस चल रहा है 204.25, अभी फ़िलहाल मार्केट बंद है, लेकिन समझ लो मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट चालू है तो आप इमीडिएटली कर दोगे तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले आप सोचते हो कि मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है और मेरा टारगेट भी एक साथ लग जाना चाहिए एक ही ऑर्डर में। तो ये जीटीटी के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन इसका ये फीचर है अपस्टॉक का, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। आप जैसे ही देख सकते हो कि नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर्स, ठीक है। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो आप क्लिक करते ही आपको नीचे और दो ऑप्शंस सिलेक्ट खुल जाते हैं। आप पढ़ पाओगे कि नीचे सबसे पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर दिख रहा है। तो अगर समझ लो कि हमने 204.25 पे हमारा मार्केट एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस अगर मैंने स्वाइप किया तो मुझे ले लेना है। अभी 204 चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस यहां से कम 10 रुपये का या 15 रुपये का यहां पर हो, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको रख दूंगा 194। तो मतलब ये मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया 5% का, या अगर कोई परसेंटेज में कैलकुलेट करता है तो यहाँ पर हम 10% भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 10% कर दोगे तो ये हो गया आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टॉप लॉस आपको लिख देना है। यहाँ पर आप प्राइस में भी लिख सकते हो और परसेंटेज में भी लिख सकते हो, आपको जिस तरह से अनुकूल आता है उस तरह से आप लिख सकते हो। तो मैं समझ लो कि मैं यहाँ 190 का लिखता हूँ, तो ये 7% के अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पर मुझे टारगेट लेना है कि अभी फ़िलहाल मार्केट 204.25 पे है, हम इसको मोटा मोटी राउंड एंड राउंड 204 गिनेंगे। तो मुझे समझ लो कि मुझे ये 230 पहुँच जाए या 250 पहुँच जाए या 300 पहुँच जाए। आपको जो भी आपका टारगेट आपके एनालिसिस के हिसाब से रखना है या जिस तरह से आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है उस हिसाब से आप टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समझ लो कि मुझे 260 रुपये का लगाना है, तो मेरा परसेंटेज भी यहाँ पर देखेगा कि मुझे 30% लेना है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 7% और मेरा टारगेट रहेगा 27%। आप देख सकते हो। और जिस तरह से आपने यहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन किया होगा इस तरह से आपको ये सारी डिटेल एक साथ लग जाएगी। मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आपका ऑर्डर होगा मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एक साथ आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और टारगेट ऑर्डर भी लग जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू में आप देख पाओगे कि पूरा आपको यहाँ पर डिटेल दिखाएगा कि आपका किस तरह से ऑर्डर दिख रहा है। तो भाई आपका बाय ऑर्डर है, प्रोडक्ट टाइप है डिलीवरी, टाइप है जीटीटी, क्वांटिटी है 100 मतलब 2 लॉट है, अभी करंट प्राइस है मतलब आप 204 या जो भी मार्केट अगर मार्केट चालू होता तो यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन आपको दिखता, वो मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप जो भी यहाँ पर होगा उस पे मार्केट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस है 190 रुपये पे और टारगेट है 260 रुपये पे। ऑर्डर एक्सपायरी है 21 अप्रैल। तो इस तरह से ये पूरी समरी आपके ऑर्डर की एक साथ इसमें आपको दिख जाएगी। और जैसे ही आप इसको स्वाइप करोगे नीचे आपको बटन दिखेगा स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर, ये जैसे ही आप स्वाइप करोगे तो ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये तुरंत एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर सीधा दिख जाएगा।
फिलहाल अभी ये फेल्ड दिखा रहा है क्योंकि मार्केट क्लोज्ड है, क्योंकि हमने लगाया था इमीडिएटली ऑन मार्केट प्राइस, इसीलिए ये फेल्ड दिखा रहा है आपको। आप देख सकते हो कि ये सारा मेरा जो है वो कैंसिल हो चुका है। हमको ये एरर भी आ रहा है कि मार्केट आर क्लोज्ड राइट नाउ, यू कांट प्लेस दिस ऑर्डर। ठीक है, अब मुझे इसको एडिट करना है, प्लेस ऑर्डर अगेन में जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर समझ लो ये मेरा एज इट इज़ सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये मेरा हो जाएगा 7% का और ये मेरा हो जाएगा 25% का बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैंने लिख लिया तो मेरा टारगेट हो गया, अरे मेरा स्टॉप लॉस हो गया 189.50 और टारगेट हो गया 254.70। ठीक है, और मेरा अभी प्राइस अभी यहाँ पर 204.25 है, तो मुझे प्राइस बिलो पे जाना है कि समझ लो नीचे के साइड, मतलब मुझे सस्ता ही चाहिए। ऑफकोर्स हमको तो सस्ता लेना है और महंगे में बेचना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 200 जाएगा तो मुझे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये अगर 200 जाएगा तो मैं ये ले लूँगा और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 7 रुपये का, तो 186 होगा और 250 का मेरा टारगेट होगा। तो आप देख सकते हो कि 2% अगर नीचे जाता है तो मुझे ये मेरा प्राइस रहेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर प्लेस में, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, हम बिलो ही रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पर ये लिमिट ऑर्डर है, तो ये जैसे ही मैं रिव्यू करूँगा तो आपको वापस से वो सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी कि बाय ऑर्डर है, डिलीवरी है, जीटीटी है, दो लॉट है, 200 रुपये पे मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी फ़िलहाल 204 पर है और स्टॉप लॉस मेरा 186 है और टारगेट 250 है और 21 अप्रैल। ये सारी डिटेल चेक करके आप जैसे इसको स्वाइप करोगे तो ये मेरा हो जाएगा शेड्यूल। ये देखिए ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो ऑर्डर्स में आपको दिखेगा कि भाई अभी लास्ट करंट प्राइस अगर मार्केट चालू होता तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखता 204.25 के आसपास, लेकिन अभी मार्केट क्लोज है, इसी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरा ये आपको ऑर्डर्स के अंदर पूरी डिटेल के साथ आपको दिखेगा कि भाई मेरा शेड्यूल है 100 क्वांटिटीज़ और 186 और 250 देख सकते हैं। तो अब जब मार्केट जब भी चालू होगा और अगर ये ऑप्शन और मेरे प्राइस पे अगर 200 पे आता है तो ये मेरा ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए आप? अभी समझ लो कि मुझे इसको कैंसिल करना है या फिर मॉडिफाई करना है। हम बात करते हैं कि मॉडिफाई करना है कि अच्छा चलो मुझे 200 पे नहीं, मुझे 190 जाएगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये मार्केट, और ये हम पी खरीद रहे तो ये मार्केट शायद ऊपर जाए, तो ये मतलब ऑप्शन और नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई करूँगा। तो हम इसको क्लिक करते ही आप नीचे देख सकते हैं कैंसिल ऑर्डर और मॉडिफिकेशन ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर। तो हम मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। मॉडिफाई करते ही हमको वापस से वही पूरा अपना यही सेटअप दिखता है कि हमको 100 की जगह अभी समझ लो जो भी आपको एडिट करना है, तो मुझे भाई 500 क्वांटिटी लेनी है तो मैं 500 ले लूँगा, या फिर मुझे समझ लो एक लॉट ही लेना है तो मैं 50 कर दूंगा, आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है उस हिसाब से। और ये समझ लो कि 200 की जगह अगर भाई 190 आएगा तो मैं लूँगा। 190 किया, बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टॉप लॉस है 7% का, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि 176 पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया और टारगेट ऑर्डर 25% है। तो इस तरह से अगर हम इसको ऑप्शन में एकदम कंजर्वेटिव बात करेंगे तो 10 और यहाँ पर 20, तो 1:2 का हमारा ये स्टॉप लॉस सेटअप है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो इस तरह से आप मॉडिफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे और इसको स्वाइप करेंगे तो अगेन आपका ये मॉडिफाई शेड्यूल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 190 पे अपना शेड्यूल हो चुका है, स्टॉप लॉस है 171 और टारगेट है 228। देखा आपने, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप एक साथ जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, मतलब आपका एग्जीक्यूशन प्राइस जो भी आप अगर मार्केट पे करना चाहते हैं तो मार्केट पे कर देंगे, या लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करें, और आप वही ऑर्डर में साथ में ही स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। और इस ऑर्डर का फ़ायदा ये है कि समझ लो अगर आपने इस तरह का स्टॉप लॉस ये जीटीटी ऑर्डर लगाया और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका, मतलब प्राइस 190 पर पहुंचा और 190 पर वो एग्जीक्यूट हो गया, तो अगर क्या होगा कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो शायद टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाता है, और अगर टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट कैंसिल हो जाएगा,
और टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हमको वापस से अपने ऑर्डर्स में जाकर या जो भी पोजीशन है वहाँ पर मैन्युअली जाके बाकी का ऑर्डर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपस्टॉक के अंदर जीटीटी ऑर्डर में आप एग्जीक्यूशन प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर एक साथ लगा सकते हो और बिना चिंता किए कि मुझे वापस से दूसरा बाकी का पेंडिंग ऑर्डर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, वो सब की चिंता करे बिना ही अपने आप एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अभी मैं फ़िलहाल रेगुलर आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट क्लोज़ है। मार्केट क्लोज़ है इसीलिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा कि अगर आपका ओपन पोजीशन है कोई भी, वहाँ पर आप जीटीटी ऑर्डर रेगुलरली लगा सकते हो सिंपल जाके। अभी मार्केट बंद है इसीलिए मैं वो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि जीटीटी ऑर्डर किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।